हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। क्लास में हम लोग समझे क्लास 10th का पोलिनोमियल बहुपद, जिसको हम लोग एक्सरसाइज क्या ना 2.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए क्या ना हम लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, थ्योरी। अगर हम लोग थ्योरी समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बनाना आसान होगा। तो एक क्या बहुपद है कि 4 क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद के लिए सो समझना। तो त्रिघातीय बहुपद के लिए तो इसको थ्योरी समझने के लिए तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना त्रिघातीय बहुपद। बहुपद क्या है? एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी है, और जहां जहां ए डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 ए। अब ये त्रिघातीय बहुपद मान लिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना इसका शून्यक। शून्यक क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। क्या है? अल्फा बीटा और गामा। ये त्रिघातीय बहुपद का मान लिए कि इसका शून्यक क्या है? अल्फा बीटा और गामा। जैसे हम लोग द्विघातीय समीकरण में पढ़े द्विघातीय बहुपद, वैसी है क्या? त्रिघातीय बहुपद मान लिए। अब इसको इस प्रकार से लिख दो, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इक्वल टू। अब तीन शून्यक है, तो तीन शून्यक है तो हम लोग को और फाइंड करने के लिए थ्योरम क्या लिख दे, के एक्स माइनस अल्फा, शून्यक को लिख सकते हैं ऐसे, इनटू और एक्स माइनस बीटा इनटू एक्स माइनस में गामा। अब ए रहने दो, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, के को भी रहने। अब इसको क्या कर दीजिए ना, इसको गुना कह लीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे पहले दोनों गुना करो तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे गुना करेंगे एक्स बी बीटा, फिर अब इसको गुना करो माइनस में अल्फा एक्स, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, और ये आ गया इनटू में एक्स माइनस गामा। अब ए आप रहने दो के बराबर, फिर से इसको गुना कर लो यहाँ पे। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, एक्स क्यू आ जाएगा, फिर एक्स इसके साथ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बीटा माइनस में अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा एक्स। तो एक्स गुना कह लिए, अब माइनस, अब बीटा गुना कर दो। तो बीटा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गामा, फिर यहाँ पे माइनस में एक्स बीटा गामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा और गामा एक्स, फिर इसको यहाँ गुना करो, अब माइनस में अल्फा बीटा गामा ए आ जाएगा। अब गुना कह ले, ब्रैकेट लगा दो, अब इसको हल कह ले के, तो ये मिल गया एक्स क्यू। अब माइनस देखो यहाँ पे क्या ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा और अल्फा और यहाँ पे गामा, माइनस में कॉमन ले ली एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स 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 कॉमन है, राइट। तो एक्स एक्स कॉमन लो, तो यहाँ मिल जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा बीटा गामा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका अल्फा और गामा। एक्स कॉमन ले ली, माइनस माइनस यहाँ अल्फा बीटा और गामा ए हो गया। और इसको लिख दे यहाँ पे, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल। अब इसको गुना जरा कह लो, तो गुना करेंगे तो के एक्स क्यू, और फिर अब यहाँ पे इसको गुना करो माइनस में, इसको लिख सकते के, इस सजा के लिख देते पहले अल्फा बीटा और गामा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको भी यहाँ गुना कर दो तो के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा एक्स माइनस, इसको यहाँ गुना कर दो तो के अल्फा बीटा और गामा ए गुना के लिए। अब क्या कर दीजिए, ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो एक्स क्यू के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर होगा, के बराबर, राइट। अब हो गया। फिर देखो एक्स स्क्वायर के गुना एक्स स्क्वायर के बराबर कह लो, तो यहाँ बी एक्स स्क्वायर के बगल में क्या, बी, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, तो माइनस के अल्फा बीटा प्लस में गामा है,
और ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फिर अब क्या x x। अब देखो x के बगल में क्या c, यहाँ x के बगल में क्या है a पूरा बराबर कह लो k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, ये हो गया। फिर कांस्टेंट 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 के बराबर कह लो तो d d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के अल्फा बीटा और गामा, ये हो गया। तो इसको इतना नोट करते फिर हम लोग क्या ना थ्योरी फाइंड कर लेते, राइट। अब ये थ्योरी ज्ञात हो गया तो इसको कॉपी कर लिए। अब इसको रफ कर ले, यहाँ से देखो रफ कर लेते हैं यहाँ से, राइट। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कह लो कि k बराबर क्या फाइंड हो गया a। अब a b बराबर k का मान रख दो, k का मान क्या है a, तो यहाँ माइनस a बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए बराबर अल्फा बीटा और प्लस में गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर अगला अब यहाँ आ जाओ सी बराबर के का वैल्यू रख दो, के का वैल्यू क्या फाइंड किए ए। अब क्या रह गया अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। अब इसको बटा में कर दो तो सी बाई ए बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ए आ गया। अब ये सब आपका फॉर्मूला बन चुका है। और एक यहाँ पे देखो d बराबर के का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड किए ए, तब माइनस ए अल्फा बीटा गामा रख दी। अब d बाई ए को नीचे लाओ तो d बाई ए बराबर अल्फा बीटा गामा, ये तीन फॉर्मूला निकल गया। अगर आपका त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है तब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या ना त्रिघातीय बहुपद को, तो शून्यकों का योग शून्य त्रिघातीय बहुपद के लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे त्रिघातीय बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल के योग। तो अब देखो यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद के शून्यक दो शून्यक के क्या है गुणनफल का योग, तो ही लिखे त्रिघातीय बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल के योग। मतलब यहाँ पे बोल सकते अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या बोल सकते हैं सी बाई ए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला सी बाई ए। फिर अगला लैंग्वेज में देखो क्या ना त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा डी बाई ए, क्या बोल सकते हैं माइनस डी बाई ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो जब आपको पूछा जाए त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग बताओ तो क्या बताएंगे माइनस बी बाई ए। फिर कहेगा त्रिघातीय बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल के योग बताओ तो क्या बताएंगे सी बाई ए। और फिर पूछे त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताओ तो क्या बोलेंगे माइनस डी बाई ए। इस तरीके से तो ये आपका थ्योरी फाइंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं वापस एक्सरसाइज में, तो इसको नोट करो फिर देखते एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या करना है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़े, आसान है। कर सत्यापित कीजिए कि इतना त्रिघातीय बहुपद और पी एस या त्रिघातीय बहुपद लिख लो। पहले त्रिघातीय बहुपद क्या दे दिया पी एक्स बराबर 3x³ माइनस में 5x स्क्वायर अब माइनस में 11x माइनस 3 कराए के शून्यक है। ये दिया हुआ ये तीन टर्म क्या क्या दिया हुआ शून्यक ये गिवन है 3 - 1 और -1/2। पूछ रहा है
कि यह जो तीन बिंदु दिया हुआ, यह तीनों बिंदु इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध भी सत्यापित करने के लिए करा है। सो तो सबसे पहले चेक कीजिए कि ये शून्यक तीनों है या नहीं इस बहुपद का। तो कैसे पता करेंगे, तब हम लोग या ना ये तीन एक बिंदु में रखो, तब हम लोग लिख दो जब x बराबर क्या 3, तब तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 3 को पुट कर देंगे। 3 × 5 × 3 स्क्वायर माइनस 11 × 3 -3। अब इसको सॉल्व करो। 3 3 9 27 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 5 45 और यहाँ पे 11 33 माइनस में 3 इसको कर दो 27 81 और जोड़ दो 3 3 6 6 5 11 आ जाएगा 81 81 माइनस 81 क्या आ गया 0। मतलब आप जब x बराबर 3 पुट किए तो क्या आया इसमें 0 आएगा। कह देंगे यह बहुपद में 3 शून्यक है। अब निकाल लीजिए px बराबर क्या ना लिख दो जब x बराबर क्या -1। अब इसमें -1 रख दो तो -1 तब तो 3 अब -1 का क्यूब और -5 -1 का स्क्वायर अब -11 -1 अब माइनस में 3 तो जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस रख दिए तो 3 इंटू -1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 तो 5 और यहाँ माइनस माइनस +11 -3 ये -3 और इसको जोड़ लो तो हो जाएगा -8 प्लस में 11 8 3 11 तो -11 प्लस में 11 कितना आ गया 0। इसका भी मान 0 आया राइट। अब हम लोग चेक करें किसका -1/3। अब -1/3 रख लो तो इसको मिटाना पड़ेगा राइट है। तो कहाँ लिख ले स्पेस इसको मिटा लेते हैं राइट। देखो यहाँ से अब मिटा लेते हैं। अब लिख दो क्या ना जब x बराबर क्या 1/3 माइनस में 1/3 पुट कर दो p -1/3 तो 3 -1/3 के क्यूब अब 5 -1/3 के स्क्वायर अब -11 अब -1/3 अब -3 सॉल्व कर लो इसको जी। तो सॉल्व करेंगे तो 3 तो ये तो 27 आ जाएगा 1/27 माइनस में और माइनस ये 3 3 9 5 और 9 और माइनस इसको करेंगे +11/3 -3। अभी ये 9 3 27 तो -1/9 और -5/9 अब प्लस यहाँ 11/3 और माइनस में 3। अब इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्यों लेना, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 6/9 और प्लस और यहाँ एलसीएम लो तो इसको 3 और 11 माइनस में 9 राइट है एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस में काट दो 3 और यहाँ पे 3 3 दूना 6 3 3 9 तो -2/3 और यहाँ सॉल्व करो तो +2/3। अब एक काट दो तो क्या आ गया ना 0। तो जब हम लोग ये तीनों बिंदु को इसमें पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0 0 आता है। तो कह देंगे यह त्रिघातीय बहुपद के क्या है शून्यक है। तो लिख दीजिए ये आपका 3 -1 और 1/3 px का क्या है शून्यक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 10। अब करा इसमें क्या ना शून्यक है ये साबित हो। अब करा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए संबंध भी सत्यापित कीजिए। अब संबंध सत्यापित करने इसको मिटा दे। अब यहाँ से मिटाना पड़ेगा। देखो अब मिटा लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन साबित करते हैं राइट। अब करा सत्यापित करो। अब इसको सत्यापित कैसे करें शून्यकों के गुणांकों के बीच। अब क्या ना गुणांकों के बीच तो हम लोग यहाँ पे शून्यकों का योग पहला हुआ था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे -b/a। तो यहाँ देखो b इसमें b a बराबर क्या है 3 b बराबर क्या है -5 c बराबर क्या है -11 और d बराबर क्या है
और माइनस में 3। यही हम लोग त्रिघातीय बहुपद में देखे। त्रिघातीय बहुपद का रूप क्या होता है? ax³ bx² cx प्लस टी बराबर में 0, ये होता है। इसमें से हम लोग 3 अमूल माने थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फार्मूला बताए थे? -b/a, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर हुआ था माइनस प्लस c/a, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हुआ था? dy। यही फार्मूला हुआ था माइनस में ज्ञात किए थे। अब इसको करा तो ए हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से निकाले x³ के बगल में क्या होता है? a, और x² के बगल में b का मान दे दिया, x के बगल में c, तो c का वैल्यू और d ये लिख दिए, राइट। अब देखो सुने को योग, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 3, बीटा का मान -1, गामा का मान 1/3 और b का मान कितना? -5, a का मान 3। यहाँ सॉल्व करो, तो एलसीएम ले लो 3, तो 3 तिया 9, -3 माइनस में 1, सॉल्व करो जी, ये -5/3, हाँ, तो माइनस। अब b का मान -5 रखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। एलसीएम लो 3, तो 4 में घट जाएगा तो 5, 5/3, तो ये आपका सत्यापित हुआ। शून्यकों का योग क्या है? समान है। अब हम लोग साबित कर लो अल्फा बीटा, दूसरा में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। अब इसके शून्यकों को गुना करो और इसके गुणांक को लिखो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा दिया हुआ 3, बीटा कितना है? -1 और प्लस बीटा -1, गामा -1/3 और गामा 1/3, अल्फा 3। अब इसको सॉल्व करो, c कितना है इसमें? -11 और a आपका 3, सॉल्व करो, -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे 3 3 तो कट जाएगा, -1 और ये आ जाएगा बराबर में ये -11/3 ये आ गया। सॉल्व करो एलसीएम, 3 तिया 9 +1 और -1, तो ये आ गया ना यहाँ पे -11/3 ए मिल गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम मुझे यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट, 3। अब इसको 9 3 12, 12 में घट गया, कितना आ जाएगा? 11, तो -11/3 बराबर -11/3 ए आ गया जी। तो ये भी आपका क्या है ना? सत्यापित है। अब लास्ट देखो तीसरा इसको मिटा के क्या लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/, ये होता है। अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3 बराबर d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू -3 है। a का वैल्यू भी कितना है? 3 है, रख दो। अब 3 3 कट गया तो गुना करेंगे 1 और यहाँ भी क्या आ गया? 1, तो d का मान -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 1, तो ये भी क्या आया? बराबर आया। तो इसके हम लोग शून्य को जब इसमें रखे तो तीनों का वैल्यू क्या है? 0 आया, तो कह देंगे ये शून्यक है। और फिर कहा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो जब हम लोग इसको जोड़े, शून्यक को जोड़े और इसके गुणांक को हल किए, तो दोनों का वैल्यू बराबर आया। दो शून्यक को जोड़ गुना के और यहाँ पे गुना करके बराबर आया, तो कह देंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान है, फिर हम लोग देखेंगे 12, तो इसको नोट करो, फिर देखते 11।